You're not an ordinary person. Right. I have to trust because he won't spoil his name. So I only work with very high class people. मैं सिर्फ 5 साल की थी in 1947 and we came from मैं बलूचिस्तान से आई हूँ. अपने ग्रैंड चिल्ड्रन जो मेरा एक लड़के की डेथ हो गई है उसके बच्चों को सेटल करना चाहती हूँ. मैं सिर्फ 5 साल की थी in 1947 and we came from मैं बलूचिस्तान से आई हूँ. We are refugees. My parents were staying there from 250 years, more than that. We are actually Maharashtrians. We belong to Kolhapur. अच्छा, आप कोल्हापुर से बिलोंग? Yes. We belong to Kolhapur. We are Parashars. वहाँ पर पराशर संस्था भी है. So हाँ, so in about 200, 250, 300 साल पहले, my forefathers, there was a tender for making roads in Balochistan. अच्छा. So they shifted there to make the roads. तो roads बनाने के इस सिलसिले में हम लोग खानदानी लोग थे यहाँ पर भी. वहीं पर ही सेटल हो गए वो. बहुत काम मिला उनको. इतना काम मिला कि मैंने सुना है from my father कि 3/4 कोयटा सिटी belong to him. Okay. इतना खरीदा उन्होंने वहाँ पे properties. And they were very well known. तो उन दिनों में मेरे फादर के पास में जैसे बंगले शंगले तो थे ही से, तो रोल्स रॉयस, पॉइंटे, क्राइसलर, ये सब गाड़ियाँ थी. 7 गाड़ियाँ थी उस जमाने. एक गाड़ी नहीं होती थी किसी के पास. फोटोज भी हैं मेरे पास उसकी. तो फिर वहाँ पर ये पार्टीशन स्टार्ट हो गया. तो दे स्टार्टेड गेटिंग मैरिड इनटू पंजाबी लेडीज आल्सो देयर. 250 साल रहे वहाँ. तो बट बेसिकली वी आर महाराष्ट्रियंस. तो फिर मेरे फादर ने जब पार्टीशन हुआ तो ही सेड आई विल गो टू माय नेटिव प्लेस कोल्हापुर. मैं वहीं सेटल होऊंगा. बाकी के भाइयों ने बोला कि हम लोग वहाँ दिल्ली विल्ली सेटल हो जाएंगे. तो हम लोग यहाँ आए. तो देन ही हैड 4-5 फ्रेंड्स ओवर हियर जो इकट्ठे मिल के आए थे. तो उनके नाम भी अरोरा टावर्स वाला एक है, एक गेरा है. He was my neighbor, next door neighbor. गेरा बिल्डर्स. और अटलांटिक जनरल स्टोर यहाँ पर एक है, वो थे. और भी थे मॉडर्न ड्राई क्लीनर्स. हम लोग ऐसे 5-6 दोस्त, ये लोग वहाँ से यहाँ सबने बोला पूना सेटल होते हैं. पूना बड़ी ठंडी और अच्छी जगह थी. उन दिनों में तो फैन भी नहीं जरूरत थी. तो हम लोग 1948-49 में यहाँ शिफ्ट हो गए हम लोग. तो फिर हमने एक छोटा सा घर लिया. इमीडिएटली कैसे घर बनाओगे आप, बंगले बनाओगे, ये स्ट्रगल वाज देयर. तो फिर मेरे को इन्होंने कॉन्वेंट ऑफ जीसस सेंट मैरी में डाला. पूना शिवाजी मार्केट के पास में है. अभी सेंट एन्स हो गया वो पूरा. पहले आधा स्कूल कैम्ब्रिज सेक्शन में था और आधा इसमें था. तो आई वॉज फ्रॉम द कैम्ब्रिज सेक्शन. तो इट वॉज अ वेरी गुड स्कूल. इसमें सारे ना राजे महाराजों के, उन दिनों में राजे महाराजे थे. ये कोरेगांव पार्क में सारे राजे महाराजे रहते थे पहले. उनके बच्चे. देन माय फादर he couldn't afford too much after coming here, but he put me there. He said no, I wanted to study there only. तो मैं वहीं मेरी एजुकेशन रही है कैम्ब्रिज सेक्शन में. फिर उसके बाद में फिर जैसे ग्रू, तो पहले ज़माने में तो 10th हो गई, 11th हो गई, 12th हो गई, शादी कर दो, बड़ी हो गई लड़की. मेरी शादी कर दी इन्होंने. आई गॉट मैरिड इन नागपुर. और मेरा हस्बैंड की फ्लावर मिल्स थी, आटा मैदा सूजी की. फिर उन्होंने स्टार्ट किया काम मशीनें बनाने का, फ्लावर मिल की मशीनें. तो उससे पहले इंपोर्ट करती थी गवर्नमेंट, क्योंकि देयर वाज नो मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लावर मिल्स मशीनरी. तो ही बिकेम सक्सेसफुल इन दैट. तो करते करते 3000 फ्लावर मिल्स ऑफ इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज की इन्होंने बनाई. तो डॉक्टर जाकिर हुसैन गेव हिम गोल्ड मेडल फॉर दैट. यस. देन काफ़ी काम चला. देन ही स्टार्टेड डूइंग वर्क इन बॉम्बे. ये आपका सेंट्रल रेलवेज का. तो फिश प्लेट्स, बेरिंग प्लेट्स, वी बिकेम सेकंड इन महाराष्ट्र फॉर दैट. तो माय हस्बैंड काफ़ी इन्होंने तरक्की की, आगे बढ़ने की.
करते करते हो गया। तो फिर वी सेड कि वी विल, मेरे ससुर की तो थी फ्लावर मिल्स, हमारी अपनी, मतलब अपनी फैमिली की है। रोहतक में भी थी, दिल्ली के पास, और गुड़गांव में 5 एकड़ में हमारी वर्कशॉप थी जहाँ मशीनें बनती थी, और नागपुर में भी हमारी मशीनें बनती थी। पर फिर बंटवारा हो गया भाइयों का, तो गुड़गांव के भी मेरे हस्बैंड को मिल गया और यहाँ का नागपुर का भी इनको मिल गया। मगर फ्लावर मिल इनको नहीं मिली उस वक़्त, भाइयों के इसमें चली गई। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, तू 100 एक रात में ही 100 लाइसेंस गवर्नमेंट दे रही है, एंड वी गॉट द लाइसेंस। फिर हमने भंडारा में फ्लावर मिल बनाई अपनी खुद की। तो बस ऐसे करते करते फिर 1990 हमने कहा भंडारा में क्यों, व्हाई नॉट टू मेक इन नागपुर, जब हमने हमारा बंगला नागपुर में। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं, हम आपको गेहूं सप्लाई करेंगे, वहाँ पर फ्रेट हम देंगे क्योंकि बैकवर्ड एरिया है भंडारा, और आप वहीं पर ही फ्लावर मिल लगाओ, लोगों को फायदा होगा। तो वहाँ पर लगाई हमने। फिर 1993 में गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए, तो कि अभी हम आपको वीट नहीं देंगे, अब अपने आप लाओ। तो उसमें घाटे नुकसान बहुत हो गए हमारे। पूरे इंडिया की मिल्स बंद हो गई। कि अगर आप पंजाब जाओगे, वहां से लाओगे, आपको 7 रुपए पर किलो गेहूं पड़ता था, और बेचने के लिए गवर्नमेंट बोलती 4 रुपए बेचो। पीसने के बाद आटा कैसे आप 4 रुपए किलो बेच, बहुत नुकसान हुआ। देन वी क्लोज डाउन द बिजनेस। और फिर मशीनें भी कौन खरीदेगा जब लॉस में चल रहा है इंडिया। सारा कुछ हमारा चेंज हो गया उसमें। फिर उसमें काफ़ी ये हुआ। फिर उसके बाद देन वी सेड के भी बच्चे कहने लगे मैं तो फॉरेन जाता हूँ। फिर छोटे बेटे की ना एंगेजमेंट हुई जितेंद्र की भांजी के साथ। जितेंद्र मतलब फिल्म स्टार। अच्छा। तो वही लोग आए थे हमारे घर रिश्ता लेके, कोई हम नहीं गए उनके। हमने तो नाना 1 साल नाना किया उनको। हाँ, वो आके मेरे उसने पाँव पकड़ लिए जितेंद्र ने, अब ना नहीं कर सकते। फिर अपने घर भी बहुत दफ़ा बुलाया डिनर पर, ये है वो है, नागपुर बॉम्बे सॉरी। कर जी लड़की अच्छी लगी मुझे, तो मैंने फिर हाँ कर दी उसके लिए। तो बस फिर उसके बाद में शादी हो गई। तो शोभा कपूर आई हमारे घर नागपुर। वो बोलने लगी कि क्या करती हो दिन को। मैंने कहा कुछ नहीं, खाना खा के सो जाती हूँ। कहती 4 कारों का गैराज, इतनी बड़ी जगह, ऊपर सर्वेंट क्वार्टर्स इतने, तुम बुटीक स्टार्ट करो। उनकी भी बुटीक थी बॉम्बे में। हाँ, उनकी जू में थी। क्या नाम था उसका, भूल गई नाम। कि तुम भी, मैंने कहा कैसे करूँगी मैं, वर्कर्स कहाँ से लाऊंगी, और मुझे आइडिया तो है कपड़ों का, पर मुझे ये बताइए कि सारा कैसे सेटअप स्टार्ट। शी सेड यू कम। तो मैं आपको मैं फिर चली गई, 10-15 दिन उनके पास गई। फिर मैंने वहाँ 1000 सूट बनाया। तो फिर मैंने नागपुर में एग्जीबिशन की आर्य भवन में, तो मेरे सारे सूट बिक गए विदिन 2 days। एंड आई मेड अ बिग नेम ओवर देयर। पेपरों में उसने फुल पेज मेरा वो दे दिया। इतने में जी थोड़े दिनों बाद आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले आए कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड फेयर हो रहा है बहुत, तो भी 13 बुटीक हमने इंडिया के चूज किए हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। अगेन माय हस्बैंड सेड नहीं जाना। तो दे सेड ठीक है, तुम अपने कपड़े दे दो बना के, हम वहाँ जा एग्जिबिट करेंगे। मैंने दे दिया उनको। तो इन दैट आई केम फर्स्ट इन इंडिया। मुझे राष्ट्रीय रत्न अवार्ड मिला उसमें। हाँ जी। फिर मैं नाम भूल गया। आई वॉज वेरी इनोसेंट, यू नो, मुझे शो ऑफ करना और ये सब चीज़ें नहीं था वहाँ। तो मुझे ना फिर कलेक्टर साहब का फ़ोन आया कि तुम आओ, और म्यूनसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर, हम 3 जने तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। यू हैव ब्रॉट लॉरेल्स टू नागपुर। नागपुर का नाम रोशन तुमने किया कि तुमने राष्ट्रीय रत्न अवार्ड, और यू हैव टू टेक लंच विद अस। फिर हेल्थ वाइज ना मैं थोड़ी ये वीक हो गई थी, क्योंकि वहाँ लिफ्ट नहीं थी, यही होटलिज्म है ऊपर। फिर सीढ़ियों चढ़ के जाना उतरना, घर आना, तो वेरी टायरिंग फॉर मी। फिर मैंने उस काम को छोड़ दिया। फिर बैठी रहती थी। लेकिन मुझे ना
ऐसा नहीं है कि लेडीज को मिलो, इधर बातें करो, उधर बातें करो, यू नो, वेस्टिंग टाइम। आई हैव ऑलवेज वांट आई शुड डू समथिंग टिल द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। आई वांट टू वर्क। मैं डिजाइनिंग का भी समझा, अभी डिजाइनिंग का नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि पहले लोग कपड़ा लेते थे बाजार से और टेलर को डालते थे कि इतना काम करवा दो, मशीन एम्ब्रॉयडरी करा दो, हैंड वर्क करा दो। अभी तो चाइनीज मशीनें इतनी हैं, रेडीमेड आपको बाजार भरे मिलेंगे, हमारे पास कोई क्यों आएगा? तो कपड़े का काम तो भूल जाइए। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है। जैसे मेरी अपनी ग्रैंड डॉटर है, शी इज एग्जैक्टली लाइक मी, यू नो, वेरी वेरी, उसको इतना एंथुजियाज्म इस काम करने में कि वो क्या ड्रेसें बनाती है, कमाल की ड्रेसें बनाती है। रियल एस्टेट में मैं आज भी कर सकती हूँ, इफ आई गेट अ प्रॉपर कस्टमर। आई डोंट वांट टू वर्क विद एनी टॉम डिक एंड हैरी। जो नए लोग, इफ यू आर बिग सब जॉब हीरो होंडा वाले हो एंड यू कम एंड टेल मी कि मुझे वेयर हाउसिंग के लिए पालघर में 1000 एकड़ चाहिए, I will immediately give you the documents and everything because you're Hero Honda. You're not an ordinary person. right. I have to trust because he won't spoil his name. So I only work with very high class people. See, there is लोचे भी होते हैं उसके अंदर, लोग छुपा देते हैं अपने कमजोरियां। कईयों ने लोन्स लिए होते हैं, कईयों ने घर के अंदर झंझट होती है। बहन का हक है, बहन बोलेगी मेरे को तो नहीं बेचना, तुमने कैसे मेरी प्रॉपर्टी बेच दी, फिर केसेस हो जाते हैं उसमें। सो ऐसे काफी अलग अलग। तो आई डोंट वांट टू पुट माय हैंड मच इन दिस। 95% लोग इसमें जेन्युइन नहीं है, 5% आपको जेन्युइन मिलेंगे एंड यू फील लाइक वर्किंग विद देम। बायर हैज टू बी वेरी जेन्युइन, वेरी हाई क्लास और नामी, जिसका नाम लो कि ये आदमी खरीदना चाहता है, तो यू वांट टू सेल। और वाया आई डोंट गो। वो बोलेगा जी तुम खरीदने आए हो, नहीं जी नहीं, मेरे दोस्त है आगे। वो दोस्त बोलेगा जी मेरे आगे दोस्त है, वो सब गड़बड़ हो जाती है उसके अंदर। अपने बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, जो मेरा एक लड़के की डेथ हो गई है, उसके बच्चों को सेटल करना चाहती हूँ।